मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनप्रीत पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि मेरे चैनल पे आप लोगों को बोर्ड्स की और नीट और जेई की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें हमारा ज़्यादा फोकस जो नीट और जेई की एमसीक्यू है, जिसको बच्चे अच्छे से टैकल नहीं कर पाते, उन्हीं के बारे में होगा। तो इसमें हम लोग हमारे चैनल पे क्या करेंगे कि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होंगे, तो नीट और जेई के PYQs को इसी चैनल पे सॉल्व करके आपको अच्छे से वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और साथ में जितने भी बोर्ड्स होते हैं, चाहे पंजाब बोर्ड, CBSE बोर्ड, तो उनकी अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम लोगों ने पढ़ा था मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी का क्या फार्मूला आया था निकल के? मोलैरिटी का फार्मूला आया था WB/MB वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। तो ये जो हमारी टर्म वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है जो वॉल्यूम है। क्यों? अगर वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है? जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा या डिक्रीज़ करूँगा तो मेरी वॉल्यूम की जो वैल्यू है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। क्योंकि मेरी वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज़ हो सकती है और इंक्रीज़ हो सकती है, दैट मीन्स जो मेरी मोलैरिटी की वैल्यू है वो भी चेंज होगी। तो इसीलिए ये जो फार्मूला है ज़्यादातर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। रादर हम इससे अच्छा एक फार्मूला क्यों पढ़ते हैं मोलैरिटी, वो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है तो मोलैरिटी की वैल्यू टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो सकती है। तो हम लोगों को कोई ऐसा फार्मूला बनाना पड़ेगा जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। तो उसी के बारे में हम लोग आपसे स्टडी करेंगे आज। जो हमारा टॉपिक है उसे हम बोलेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है कि आप लोगों को पहले की तरह सोल्यूशन ही तैयार करना है, कि आप लोगों को पहले की तरह सोल्यूशन ही तैयार करना है। क्योंकि आप लोगों ने सोल्यूशन तैयार किया हुआ है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटे? NB होंगे। और जो मेरा सॉल्वेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटे? Na होंगे। तो मेरे को अब ये बताओ कि जब हम मोलैरिटी पढ़ेंगे, मोलैरिटी, तो हम लोग ये बोलेंगे कि कंसिडर करेंगे कि सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम अमाउंट में, सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम अमाउंट में सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे? उस सोल्यूशन की मोलैरिटी बोलेंगे। तो मोलैरिटी क्या चीज़ है? ये है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट present in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये जो हमारी टर्म मोलैरिटी है, इसको स्मॉल m से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, जिसे हम क्या बोलते हैं? NB बोलते हैं, डिवाइड बाई WA वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्योंकि हम लोगों को पता है कि NB की वैल्यू क्या होती है? WB/MB होती है। तो हमारा मोलैरिटी का क्या फार्मूला बनेगा? WB/MB WA इन किलोग्राम। अगर मान लो आपको जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ग्राम में दिया हो, अगर आपका जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट अगर ग्राम में दिया हो, तो वो हमें अच्छे से मालूम है कि अगर WA इन ग्राम में दिया है, अगर मैं उसे 1000 से डिवाइड कराऊंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा? WA इन किलोग्राम के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है WA इन किलोग्राम, उस पर मैं ये सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ और मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? WB/MB WA/1000। अभी आप अगर ध्यान से देखोगे इस फार्मूले को, तो इस फार्मूले में कोई भी ऐसा
सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलर मास ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो हमारी जो टर्म है मोलैलिटी वो क्या बन जाएगी बेटे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बन जाएगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बन जाएगी। और इसकी यूनिट्स क्या होंगी बेटे, इसकी यूनिट्स होगी मोल पर केजी। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे हम सल्यूट की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के बाद आता है मोल फ्रैक्शन। इसी के बाद क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। इसी के बाद क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मीन्स होता है समथिंग डिवाइड बाय टोटल। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप लोगों को क्या करना है, सोल्यूशन बनाना है। जैसे मान लो मैंने कोई सोल्यूशन तैयार किया, क्योंकि मैंने सोल्यूशन तैयार किया हुआ है तो ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के जो होंगे वो एन बी होंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के होंगे वो एन ए होगी। एन ए किसे रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को, तो एन बी किसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अगर आपको सॉल्वेंट की मोल्स पता करने हैं, सॉल्वेंट मोल वो क्या होंगे बेटे, हमारे यहाँ एन ए होंगे। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटे, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है बेटे, मोल फ्रैक्शन का ये मतलब होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट of the solution to the total number of moles of solution। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों को मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की निकालनी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन बी से रिप्रेजेंट, एक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सिमिलरली अगर हमको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की निकालनी है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की निकालनी है जिसे हम एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो किसके बराबर आएगी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब ना चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पंजाब बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रूव कीजिए कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज़ यूनिटी। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को। जैसे अपन ऐड करेंगे तो एक्स बी लेफ्ट हैंड साइड प्लस एक्स ए लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स बी की वैल्यू क्या रखेंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली एक्स ए की वैल्यू क्या रखेंगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो क्योंकि अब अगर अपन एलसीएम लेंगे तो एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एन ए अपॉन एन बी। तो वही चीज़ ऊपर पड़ी है एन ए प्लस एन बी, तो काट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास सोल्यूशन के चाहे 2 कंपोनेंट हो, चाहे 3 कंपोनेंट हो, चाहे 2 कंपोनेंट हो, चाहे 3 कंपोनेंट हो, उन सभी की मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या इंपॉर्टेंस मिलती है, अगर मान लो आपके पास सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन एक्स ए 0.4 है, तो आप एक्स बी को कैसे निकालोगे, 1 माइनस एक्स ए। तो ये फार्मूला जो मोल फ्रैक्शन वाला फार्मूला है वो भी क्या है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, और साथ में ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मोल फ्रैक्शन के यूनिट क्या होते हैं, तो इट इज़ अ बेसिकली यूनिटलेस क्वांटिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन।
सो अभी ना अपन हम इन तीनों चीज़ों के मोलैरिटी के और मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 100 centimeter cube of solution calculate molarity as well as मोल फ्रैक्शन। तो हमें गिवन क्या चीज़ दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml। तो हमें ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है और आओ हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है डाटा, तो वो हमें ये चीज़ गिवन है कि जो मेरा सॉल्यूशन है कोई, उसकी वॉल्यूम कितनी दी हुई है 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 ml दी हुई है। तो इसके सॉल्वेंट के बारे में जिक्र नहीं है, तो इसका सॉल्वेंट ऑब्वियसली क्या होगा, वाटर होगा। तो अभी हमें क्या दिया हुआ है कि 4 ग्राम है जो हमारा वो NaOH है। दैट मीन्स ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये वेट ऑफ सल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि अगर मैं MB की बात करूं, जो कि मेरा सल्यूट है B सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका MB कितना आएगा, 40 ग्राम पर मोल आएगा। तो हमें जो वॉल्यूम दे रखी है वो 100 ml दे रखी है। तो अभी अपन सबसे पहले कौन सा फार्मूला निकालेंगे, सबसे मोलैरिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो वो किसके बराबर आएगी, तो उसका एक फार्मूला जैसे कि आपको पता ही है, WB/MB, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन ml इन 2000। तो आपकी जो WB की वैल्यू है 4 ग्राम, MB की वैल्यू है 40 ग्राम, वॉल्यूम 100 है, और ये सारी वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 मोल पर लीटर। ये तो हो गया मोलैरिटी के बारे में। नेक्स्ट हमें क्या पूछ रखा है उसने क्वेश्चन में, हमें मोलैरिटी भी पूछा है और क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि मोलैरिटी का क्या फार्मूला होता है, WB/MB WA × 1000। जैसे कि आपको पता है मोलैरिटी का यही फार्मूला होता है। तो अभी अपन देखें तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। हमारे पास जो सल्यूट का वेट था वो गिवन है 4 ग्राम। हमारे यहाँ जो मोलर मास है वो भी गिवन है 40 ग्राम, और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है उसके बारे में हमारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें वॉल्यूम पता है कितनी है। वॉल्यूम सॉल्यूशन की कितनी होती है, गिवन दी हुई है, उन लोगों ने 100 ml दी हुई है। तो हमें सबसे पहले WA की वैल्यू निकालनी है, निकाल के इस वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारे पास क्या यूनिट आ जाएगी, मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो सिमिलरली मेरे पास मास का क्या फार्मूला आ गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है और वॉल्यूम सोल्यूशन की 100 ml है, तो यहाँ से ml कटा गया और हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, 100 ग्राम आ गया। ये जो हमारे पास सोल्यूशन का मास आया है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 ग्राम। अभी मास ऑफ सोल्यूशन को हमारे पास फाइंड आउट हुआ 100 ग्राम आया। तो हमें पता है मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सल्यूट। क्योंकि हमें पता है कि सल्यूट का जो वेट था वो हमें गिवन था, उसकी वैल्यू
फ्रैक्शन फार्मूला बनाया था तो वो किसके बराबर आया था, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी का फार्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो अभी एन ए का क्या फार्मूला होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अगर हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आ जाएगा। एक्स बी की कितनी वैल्यू आ जाएगी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 4/40, यहाँ पे 96/18 और यहाँ पे 4/40। अगर हम इन लोगों को वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर आपको एक्स ए भी पूछता है तो एक्स ए की वैल्यू क्या वैल्यू आएगी, 1 - एक्स बी। अभी आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, तो कल मैं इससे आगे नीट और जेई लेवल के क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। और अभी एक चीज़ और कि जो भी मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा अभी आप उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।